हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ ट्रिपल टू टैरो बाय स्मिता। गाइस, आज हम ना 3 पाइल मैंने रखे हैं, 3 ब्रेसलेट रखे हैं। तो हम ये आज का टॉपिक है कि आपको इतनी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें क्यों मिल रही हैं। अभी तक भी मिली होगी तो क्यों मिली है, आज भी मिल रही है तो क्यों मिली है, आपके लाइफ में इतने ऑब्स्टेकल्स क्यों आए हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। हम 2 चीज़ें कवर करेंगे, आपको प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्यों आई हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो गाइस, मैंने ये आज थोड़ा सा डिफरेंटली सिलेक्शन के लिए रखा है। ये है फर्स्ट ब्रेसलेट है जो मेरे खुद की कंपनी का ब्रेसलेट है। अरोरा क्रिस्टल्स नाम की कंपनी मेरी क्रिस्टल ब्रांड है मेरा, और वो ISO सर्टिफाइड कंपनी है, मतलब प्योरिटी की गारंटी। ये है सेलेनाइट, AAA ग्रेड का सेलेनाइट ब्रेसलेट है। ये आपको इविल आई से बचाता है, आपको बहुत तरह के प्रोटेक्शन देता है। निगेटिविटी आपके अंदर भी निगेटिविटी होगी, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। ये भी सेलेनाइट की ही श्री यंत्र है। ओके, सेलेनाइट के अलग अलग बहुत से वैरायटीज़ मिलती हैं। तो ये फर्स्ट है सेलेनाइट। ये सेकंड है सोडालाइट ब्रेसलेट, ये भी AAA ग्रेड का है। सोडालाइट से क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, थ्रोट चक्र आपका बैलेंस हो जाता है। फीवर, अगर आपको हमेशा फीवर आता हो, वीकनेस आता हो, तो भी फीवर भी चला जाता है। मतलब इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं क्रिस्टल्स के, जिसको लोग अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इमोशनली बेनिफिट्स होते हैं इसके, और इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी होते हैं। और ये थर्ड है क्लियर क्वार्ट्ज, ये भी AAA ग्रेड का है। ये फेसेटेड ब्रेसलेट बहुत सुंदर दिखता है, इसको डायमंड का सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। जो लोगों के बर्थ चार्ट में उनका वीनस कमज़ोर है या वीनस उनका वक्री है, तो कभी कभी क्या होता है, बर्थ चार्ट से डायमंड भी यूज़ करना सही नहीं होता। तो जो लोग डायमंड यूज़ नहीं करते, उनको रेकमेंड नहीं किया है, तो वो लोग क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्लियर क्वार्ट्ज और दूसरे भी क्रिस्टल्स का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वेरी फ्यू, बहुत कम क्रिस्टल्स है जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है, तो वो मैं कभी रेकमेंड नहीं करती। ओके गाइज, तो सिलेक्ट कीजिए आप। ये फर्स्ट ब्रेसलेट, ये सेकंड, ये थर्ड, कौन सा करना है, कौन सा आपको अट्रैक्ट करता है, आप उसको चूज़ कीजिए। तो हम आते ये 2 साइड में रखते हैं। ये फर्स्ट जिन्होंने भी सेलेनाइट AAA ग्रेड सेलेनाइट ब्रेसलेट चूज़ किया है, उनका देखते हैं हम कि उनके लाइफ में इतनी स्ट्रगल क्यों है। ठीक से मैं इसको शफल कर लेती हूँ। शफल करना ज़रूरी होता है। प्लीज़ एंजल बताइए, जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट सिलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं, उनको आज तक इतना बहुत फेस क्यों करना पड़ा। किसी भी एंगल में हो, किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, लेकिन तकलीफ फिज़िकल, मेंटल, रिलेशनशिप में तकलीफ़, करियर में तकलीफ़ क्यों करना पड़ा। नाइट ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड आया है।
Second, Five of Swords. The Empress. Queen of Wands. Seven of Pentacles. Six of Wands. Victory. Seven of Swords. Empress के नीचे Seven of Swords आया. Nine of Swords. और bottom of the deck Hangman. दिखाई देता है ठीक से आपको? मैं भी चेक करती हूँ. हाँ, तो गाइज फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी, आप एक इमोशनल नेचर के इंसान हो. आप कोई भी हो, मेल फीमेल डजेंट मैटर. ओके, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप एक बहुत इमोशनल नेचर के पर्सन हो. तो क्या हुआ गाइज आपके साथ, यहाँ पर ना क्लियरली ये दिखाई दिया है कि कोई लेडी है, कोई लड़की है. एक कोई लड़की हो सकती है, मोस्टली लड़की है क्योंकि रीडिंग ही ऐसी निकली है. जो हो सकती है आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, और वेरी फ्यू के लिए ये कोई मेल पर्सन हो सकता है. लेकिन मोस्टली यहाँ मेल पर्सन का निकला नहीं. तो आपके इमोशनल नेचर का, आपके केयरिंग नेचर का उन्होंने फ़ायदा उठाया है और आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग की. हो सकता है उन्होंने आपको मैनिपुलेट भी बहुत किया, डोमिनेटिंग नेचर की भी. उन्होंने शो किया कि वो बहुत अच्छे पर्सन हैं, बहुत केयरिंग लविंग पर्सन हैं, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सन निकले. और वो चाहते थे कि आपको मैनिपुलेट करें, और उन्होंने बहुत ट्राई किया आपको मैनिपुलेट करने का. और कुछ हद तक वो जो पर्सन थे, आपके एक्स या आपकी वाइफ, हस्बैंड वाइफ, कोई भी जो पर्सन थे, वो सक्सेस भी हो गए आपको मैनिपुलेट करने में, क्योंकि उन्होंने यहाँ ये चीटिंग का कारण निकला है. चीटिंग, धोखा देना, बैड इंटेंशन रखना, ये किया है उन्होंने साथ. आपके साथ धोखा हुआ है, और इस धोखे की वजह से गाइज आप ना आज जिस सिचुएशन में आप जी रहे हैं वो इस धोखे की वजह से है. आपके इमोशंस का बहुत गलत फ़ायदा उठाया गया है, और आप इस रिलेशनशिप में आप बहुत देते गए, और आखिर तक मतलब एंड तक आप इसी उम्मीद में रहे कि नहीं, ये सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा. और इसी उम्मीद में आपने बहुत ही दिया, बहुत दिया, आपका टाइम दिया, आपके एफर्ट्स दिए, आपके इमोशंस दिए, सब कुछ आपने दे दिया उनको. और फिर भी उनका ही आप वेट करते रहे कि चलो कोई बात नहीं, ये अगर मैं दूंगा या मैं दूंगी तो ये सही हो जाएगी, उनको अच्छा लगेगा. मतलब किसी भी तरीके से आप ये रिलेशनशिप तोड़ने को रेडी नहीं थे. आपसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि कोई मेरा फ़ायदा उठाकर, मुझे फ़ायदा उठाएगा, मेरे नेचर का, अच्छे नेचर का कोई मेरा फ़ायदा उठाएगा, मेरे इमोशनल नेचर का फ़ायदा उठाएगा, मेरे अच्छे दिल का फ़ायदा उठाएगा. ये बात आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रही है. और आप कहीं ना कहीं चाहते थे, विक्ट्री चाहते थे. आप चाहते थे कि कुछ भी हो जाए, अगर मेरे कुछ देने से ये रिलेशनशिप अच्छे से फिर से एक हो सकती है, फिर से हम एक नई लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, तो क्यों ना हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ. इसलिए आपने वो सब कुछ चीज़ें की जो रिलेशनशिप को बचाने के लिए करनी चाहिए थी. आपने सब कुछ की, आपने
बियॉन्ड द लिमिट किया गाइस। जो कुछ करना भी नहीं चाहिए था, आपको दिखाई दे रहा था कि सामने वाला पर्सन कितनी बड़ी चीटिंग आपके साथ कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कर रही है, फिर भी आप देते गए। क्यों? क्योंकि आपका एक बहुत अच्छा इंटेंशन था कि ये रिश्ता बचा रहे। और आपने इतना सब कुछ करने के बाद आज भी आप उसी रिश्ते पर कायम हैं। आप आज भी वही चाहते हैं कि मैंने अभी मेरे रिश्ते के लिए बहुत किया है, रिश्ते को बचाने के लिए बहुत किया है। इस पर्सन को अभी रियलाइज़ होना चाहिए कि मैंने उनके लिए कितना किया। आज भी आप उनका वेट कर रहे हैं गाइस। और इस उम्मीद में आपने खुद की हालत इतनी ख़राब कर दी है, आप इतना मेंटल इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं गाइस कि बर्दाश्त के बाहर है। ना आप ठीक से सो रहे हैं, ना ठीक से जाग पाते, ना ठीक से काम कर पाते, कुछ नहीं। दिन रात आपको यही ख़्याल आता है। आपको मिला हुआ दर्द आप याद करते हैं। आपके साथ किस तरह धोखा हुआ, ये आपको दिन रात खाए जा रहा है। क्योंकि आपका इंटेंशन अच्छा था गाइस, आपने आपके पर्सन को एक अच्छा पर्सन समझा था, लेकिन वो एक मैनिपुलेटिव पर्सन निकले। वो बस आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे। फिर भी आप उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आप ये रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते थे। आपको लगता था कि मेरे ये सब कुछ करने से, मेरे इतने एफ़र्ट डालने से ये रिज़ल्ट अच्छा आएगा, लेकिन वो बातें हुई नहीं हैं। आज भी आप इसी उम्मीद में जिए जा रहे हैं। इसी उम्मीद में यही एक आस आपने लगा कर बैठे हैं कि कभी ना कभी उनको रियलाइज़ होगा, उन्होंने क्या किया मेरे साथ रियलाइज़ होगा और वो वापस आपकी तरफ आएँगे और आपके रिश्ता फिर से शुरू होगा। लेकिन अभी तक तो आपकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि मुझे बताना भी बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस। ये कितना मेंटल ट्रॉमा है। अगर आप इसी एनर्जी में और भी रहेंगे ना, तो हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाएं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो मैं देखती हूँ गाइज आपके रिलेशनशिप में आपको अभी गाइडेंस क्या है। रोमांस एंजल से मैं देखती हूँ कि एंजल्स आपको इस समय आपके रिलेशनशिप के लिए या रिलेशनशिप को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या सॉल्यूशन देना चाहते हैं एंजल्स आपको, क्योंकि हमारा टॉपिक भी है, सॉल्यूशन भी है इसमें ना। तो क्या सॉल्यूशन है आपके लिए? हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। हाँ, ये एक आया कार्ड। दूसरे भी देखते हैं। वेरी सुन। चलो गाइज, ये कुछ तो अच्छा निकला इसमें। अनरिक्वायर्ड। और एक निकालती हूँ लास्ट। गाइज हो सकता है कोई यहाँ पर कोई चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो। आप दोनों का कोई चिल्ड्रंस हैं, किड्स हो सकते हैं आप दोनों के। अगर वो नहीं है, आप दोनों की चिल्ड्रंस नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो ये पॉसिबल है कि आपका चाइल्डहुड बहुत ही ख़राब गया, बहुत ही तकलीफ़ में गया है और वो चाइल्डहुड ट्रॉमा आज भी आप सफ़र कर रहे हैं। ओके, ये इसमें 2 पॉइंट्स निकले हैं। अभी ये आया हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आपको ज़रूरी है कि आपके जो पार्टनर हैं, 100 कोई भी हो, उनसे आपको क्लियर कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है। भगवान आपको वो मौका ज़रूर देगा वेरी सून। तब आपको डिसीजन लेना होगा। लेकिन
लेकिन अभी भी आपके पर्सन के लिए, आपके पार्टनर के लिए ये रिलेशनशिप अभी भी उस तरह नहीं है जैसे आप चाहते हैं। अनरिक्वाइटेड लव, देखिए, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. आपके पार्टनर नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप आगे चले, लेकिन आपको फुल उम्मीद है कि ये रिलेशनशिप, उम्मीद है मतलब आप आगे चलाना चाहते हैं, कुछ भी हो आप इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैं और निकालती हूँ कार्ड्स, एक मिनट। अभी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको इस सिचुएशन में, ठीक से शफल कर लेती हूँ। इफ यू बिलीव, नीचे गिर गए कार्ड्स। देखिए, डिवाइन आज भी आपको पॉजिटिव रहने के लिए ही बोल रहे हैं। हो सकता है अभी आप में वो स्ट्रेंथ नहीं है कि रियलिटी को फेस करने की, रियलिटी एक्सेप्ट करने की आप में स्ट्रेंथ नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग आएगा गाइज आपको आपकी लाइफ में। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। और निकालती हूँ कार्ड्स। लेट गो। और एक, नहीं ये नहीं, दूसरा देखूंगी। अभी गाइज आप इस सिचुएशन में, आप इस मेंटल कंडीशन में हो ही नहीं कि रियलिटी को एक्सेप्ट करें। इसलिए भगवान भी आपको कहता है कि इफ़ यू बिलीव, मतलब भगवान भी आपको, एंजल्स भी आपको कहते हैं कि आप उम्मीद ना हारना, आप ट्रस्ट रखें डिवाइन पर, क्योंकि आपकी मेंटल कंडीशन इतनी नहीं है कि आप ये सच्चाई को फेस करें। भगवान कह रहा है आपको ये परफेक्ट टाइम आएगा आपकी लाइफ में जब आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तब तक आपको क्या करना है? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मतलब आपको तब तक प्रे करते रहना है भगवान से। और दूसरी बात, भगवान को ये कहिए, आप एंजल्स को, आप जिन्हें भी मानते हो इतने, कोई दुर्गा माँ को मानता है, कोई हनुमान जी को मानते हैं, कोई आर्कएंजल माइकल, एंजल्स को प्रे कीजिए, आप उनको कहिए कि जो कुछ भी है मेरे लाइफ में, मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे वो सच्चाई एक्सेप्ट करने की हिम्मत दीजिए, और मेरे फेवर में ही जो कुछ भी होगा मेरे फेवर में ही आपको करना है। तब तक आपको लेट गो करना है। जो सिचुएशन चल रही है ना, आप बहुत स्टक हो गए हो, आपको आपके पार्टनर के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको ये उम्मीद अभी क्या करना है, आप उम्मीद रखिए, लेकिन आप प्रे कीजिए भगवान से और लेट गो कीजिए। स्विच वर्ड्स या जो कुछ भी आप बोलते होंगे तो उतना आप बोलिए, फिर दिन भर आप अपने काम में लगे रहिए। सिचुएशन को जब तक आप भगवान के हवाले नहीं कर देते तब तक आपके लिए कोई रास्ता निकलेगा नहीं। आप डिवाइन से कहिए, मेरी जो सिचुएशन है भगवान आपको पता है मैं किस तरीके की फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ, आपको सब मालूम है। तो अभी आपको मैं मेरा इशू आपको सौंपता हूँ, आप मुझे इससे निकालिए। इतनी प्रे कीजिए आप, और आप डेली के आपके जो काम है उसमें लग जाइए। आप ज़रूर स्विच वर्ड्स का यूज़ करें, अफर्मेशन का यूज़ करें, ओके, वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा आपकी सिचुएशन में। तो गाइज़ ये रही पाइल फर्स्ट वालों की रीडिंग। पेनफुल रीडिंग थी गाइज़, लेकिन क्या करूँ,
मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं कर सकती, चाहे वो पर्सनल रीडिंग हो या चाहे वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग हो। शुगर कोटेड रीडिंग करना मतलब डिवाइन का, एंजल्स का इंसल्ट करना है, मैं ये समझती हूँ। जो चीज़ मुझे मिली है, जिस काम के लिए एंजल्स ने मुझे चुना है, मैं उसका डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती। अब आते हैं गाइस दूसरे ब्रेसलेट की तरफ, जिन्होंने भी ये ब्लू सोडालाइट का ब्रेसलेट सिलेक्ट किया, हम उनकी तरफ आते हैं कि उनके लाइफ में अभी जो सिचुएशन है, जो तकलीफ है, उन्होंने क्यों फेस कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये यहाँ पर रखती हूँ, हम दूसरा डेक निकालते हैं। हाँ, दूसरे डेक से देखते हैं तो आपको भी एक चेंज होगा देखने में। कलरफुल डेक्स देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ एंजल्स, जिन्होंने भी सेकंड पाइल सिलेक्ट की, उनको बताइए कि उनके सिचुएशन, उनके लाइफ में इतनी स्ट्रगल क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही उन्हें। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड्स बड़े आते हैं ना गाइस, तो मेरे हाथ में नहीं है, इतने से रहते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं इनको। ये है द एम्प्रेस। बाप रे, एम्प्रेस। ये थर्ड द एम्परर। एस ऑफ कप्स। बाप रे गाइस, ये फर्स्ट पाइल की तरह ही निकली है ये भी रीडिंग अभी तक तो। डेथ एंड रीबर्थ। 10 of wands। 7 of wands। सेवन ऑफ कप्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी चलिए गाइस, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो फर्स्ट आते हैं गाइस, यहाँ पर भी धोखा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, धोखा है, चीटिंग है, और ये चीटिंग भी आपके पर्सन ने की है आपके साथ। आपने बहुत दिया, मतलब जिनको ये रीडिंग कंटिन्यू करनी है, जिन्होंने भी सेकंड फाइल सिलेक्ट की है, वो मेरी फर्स्ट फाइल भी देख सकते हैं, क्योंकि सिमिलर है, बस एंड थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं है। वहाँ पर भी पेज ऑफ कप था, पेज ऑफ नाइट ऑफ कप था, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, एम्प्रेस यहाँ पर भी है, 7 ऑफ कप्स भी है। तो गाइज अभी देखिए, आपके साथ भी यहाँ धोखा हुआ है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इतनी बात याद रखिए। ओके, मेल फीमेल बोथ, दोनों के लिए ये रिजोनेट है। आपने बहुत कुछ दिया गाइस, इस रिलेशनशिप को बहुत कुछ दिया, आपने बहुत केयर करी अपने पार्टनर की, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर पर भी एक बोझ था, एक बर्डन था, और आप पर भी ये बर्डन बन गया था।
आपने किया बहुत उनके लिए, लेकिन एट द एंड आपको रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं कुछ गलत चल रही हैं चीज़ें। मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, वो लेकिन फिर भी सब कुछ कम पड़ रहा है, इसका मतलब चीज़ें सही नहीं हैं। आपने और भी चीज़ें ट्राई की। अभी 7 ऑफ कप्स में और चीज़ें मतलब क्या बोलना चाहूँगी, आपने अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए, आपकी रिलेशनशिप बचाने के लिए भी आपने और तरीके आज़माए, उनकी हर एक बात मानी। बीच में ही मैं बोलना चाहती हूँ गाइज़ कि ये जो रीडिंग है आज का जो टाइटल है रीडिंग का, टॉपिक है मेजर, कि आप क्यों फेस कर रहे हैं, आपके लाइफ में इतने इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, इतने प्रॉब्लम्स, इतना दर्द, दुःख, पीड़ा आपको क्यों झेलनी पड़ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। हुँ? लेकिन ये दोनों पाइल में आपके पार्टनरशिप ही आपको ये तकलीफ, यही मेजर चीज़ निकल कर आई है कि आपकी पार्टनरशिप। आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में रहते हो, ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये रिलेशनशिप रीडिंग निकल रही है, सेकंड पाइल भी। तो गाइज आपने बहुत कुछ किया उनके लिए, बहुत तरीके आजमाए। अभी तरीके मतलब क्या, आपने उनके हर एक बात मानी, उनको जो चाहिए वो दिया। उन्होंने यहाँ तक कि, यहाँ तो एम्प्रर है, मतलब आप तो बहुत साउंड पर्सन हो, फाइनेंशियली साउंड स्टेबल हो आप, तो हो सकता है आपने उनकी हर विश पूरी की। उनको न्यू घर चाहिए, न्यू घर आप देते रहे, गिफ्ट, चलो आपको क्या चाहिए, कार या एक्सपेंसिव ज्वेलरी, जो चाहिए वो आप देते रहे। उनको हॉलीडेज मनाना अच्छा लगता है, वर्ल्ड टूर एक्सेट्रा, तो वो भी आप करते रहे उनके लिए। भले वर्ल्ड टूर ना हो, फ्यू लोग वर्ल्ड टूर करवा सकते हैं, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर श्योरली आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये बर्डन, ये उनके लिए बर्डन था, ये रिलेशनशिप वो दिल से नहीं निभाना चाहते थे आपके साथ, इसलिए वो कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते थे। उनको वो आपको ना शो करते थे कि मुझे आप ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे, लेकिन बात ऐसी नहीं थी, आप हद से ज़्यादा ही अच्छा ट्रीट करते थे आपके पर्सन को, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में आपको भी तकलीफ होना स्टार्ट हुआ और आप भी चाहने लगे कि मैं इस रिलेशनशिप में, क्या मैं फंस चुका हूँ, या फिर मैं खुद जानबूझकर फंस रहा हूँ, या मुझे क्या करना चाहिए एक्चुअली। तो आप इस 7 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप भी इसमें स्टक होते जा रहे थे और आप छुटकारा पाना चाहते थे, और क्योंकि आपने बहुत कोशिश की, इमोशनली उनको पैम्पर किया, उनको फाइनेंशियली पैम्पर किया, हर एक तरीके से आपने पैम्पर किया, लेकिन ये रिश्ता उनको भी बोझ लगता था, बाद में आपको भी ये रिश्ता बोझ लगने लगा, और एट द एंड क्या हुआ, ये रिश्ता टूट गया, डेथ, टूट गया ये रिश्ता, और आप दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। 6 ऑफ सॉर्ड्स। और अगर नहीं चले गए तो फिर भी आप अभी चले जाएंगे अपने अपने रास्ते, लेकिन एक उम्मीद है, आपको एक उम्मीद है, क्योंकि आपने इस रिश्ते को इतना दिया है, आप इतने लॉयल रहे हैं अपने पर्सन से, तो आपको उम्मीद कहीं ना कहीं है कि मैंने इतना कुछ किया तो मुझे बदले में कुछ तो मिलना चाहिए था, जिसका मैं हकदार हूँ या जिसकी मैं हकदार हूँ। तो गाइज हो सकता है ये रिश्ता फिर से शुरू हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ निकली है, ये रिश्ता कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, लेकिन ख़त्म होने के बाद ये फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा, एक न्यू बिगिनिंग हो आ जाएगी। और जितने आज तक आप दोनों ने, आप ही देते रहे, आप गिविंग रहे, और वो बस टेकर बनती रही, तो ये जो है वो बातें अभी
हट जाएगी आपके लाइफ से और आपका एक फिर से न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो सकता है गाइस। बहुत ज़्यादा चांसेस है, हाँ, न्यू बिगिनिंग आपकी फिर से स्टार्ट हो सकती है। तो अभी आपके लाइफ में जो इश्यू चल रहे हैं ना, इतना सब कुछ मैंने बहुत फेस किया, तो ये रिलेशनशिप का ही इश्यू है और आपने फेस किया, ये पार्टनर की वजह से ही फेस किया है। बाकी वैसे आप हेल्दी वेल्दी वाइज पर्सन है, साउंड है, फाइनेंशियल साउंड है, बिजनेस हो सकता है, एक बड़ी पोजीशन आपकी हो सकती है, इसलिए आप ये सब कर पाए क्योंकि आपके पास मेन मनी था, पावर थी आपके पास, इसलिए आप इनके सब नखरे झेल पा रहे थे। लेकिन ये एंड हो चुका है ये रिश्ता, लेकिन फिर से ये रिस्टार्ट होगा और ये अच्छी बात है गाइस, क्योंकि कोई भी रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। ये जो बर्डन था वो भी चला जाएगा, ये स्टकनेस थी वो भी चली जाएगी गाइस। ओके, तो अभी रोमांस एंजल्स से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। मतलब आपको सॉल्यूशन भी पता चलेगा कि आपने भी क्या करना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता तो न्यू बिगिनिंग होगी इस रिश्ते में, एक नई स्टार्ट होगी, जाहिर है। आपको क्या करना चाहिए फिर? लव योरसेल्फ फर्स्ट। देखा गाइस, आपको अभी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, क्योंकि आपने एक लिमिट के बाहर जाकर अपने पार्टनर के लिए किया। बहुत लॉयल्टी दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है इतना सब कुछ करना, आपने वो बहुत कुछ किया। तो अभी एंजल्स भी आपको कहते हैं कि अभी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, लव योर सेल्फ फर्स्ट, खुद की केयर कीजिए। को डिपेंडेंसी, ये जो को डिपेंडेंसी थी आपकी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। देखा है, एडिक्शन नहीं है तो क्या है, ये इतनी डिमांड करना ये एक तरह से एडिक्शन ही है, और उस डिमांड पूरी करने के लिए ही आपके पार्टनर आपके साथ रह रहे थे। जब आप देना बंद हो गए तो ये रिश्ता भी टूटा। मतलब ये रिश्ता दिल का नहीं था, ये रिश्ता था ओनली मनी का, बस। इन लोगों ने ना रिश्तों का भी बिजनेस बना दिया है। ना उनमें लॉयल्टी है, ना उनमें इंसानियत है, कुछ भी नहीं है। फ्री योरसेल्फ। रोमांटिक फीलिंग्स, गाइस आपको ना एंजल्स कहना चाहते हैं लव योरसेल्फ फर्स्ट। अभी हम आते हैं इस पे, हाँ, कि सॉल्यूशन क्या है। तो लव योरसेल्फ फर्स्ट, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखनी है, और अभी आप खुद का देखो। ये रिश्ता जो है ये को डिपेंडेंसी का था आपके पार्टनर की तरफ से। वो बस आपको आपके पैसों के लिए एडिक्टेड थी, उनको यही चाहिए था। हो सकता है उनको सचमुच कोई एडिक्शन हो, लेकिन आप वो भी पूरा करते थे उनकी। अभी एंजल्स आपको सॉल्यूशन एज अ सॉल्यूशन दे रहे हैं कि फ्री योरसेल्फ। अभी के लिए ये रिश्ते से खुद को कंप्लीटली फ्री कर दो, अलग कर दो। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली तो आप हैं ही, इमोशनली आप खुद को इस रिश्ते से अलग कर दीजिए। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, और अपनी लाइफ आप जिए। जो सिंगल थे आप, जैसे लाइफ जी रहे थे, हंसी खुशी से लाइफ जी रहे थे आप उसी तरह लाइफ जिए, और खुद पर अभी फोकस कीजिए। देखिए, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आपकी फीलिंग्स थी ना आपके पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, वो ट्रू थी, जेन्युइन थी, और इस वजह से एंजल्स भी आप पर प्रसन्न है, एंजल्स का भी ब्लेसिंग है आप पर, और एंजल्स ज़रूर आपके लाइफ में कुछ चेंजेस ज़रूर लाएंगे गाइस। तो अभी देखते हैं आपके लिए और क्या सजेशन है, सॉल्यूशन क्या देना चाहते हैं। रोमांस एंजल से तो सॉल्यूशन दिया कि आप अपने खुद को फ्री कर दें, इस रिलेशनशिप से फ्री कर दें, खुद का रिस्पेक्ट अभी रखें। अभी देखिए
एंजल आंसर से क्या आता है? लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, अभी यस, फ्री योर सेल्फ के ऊपर यस आया है, तो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप खुद को फ्री कर दो। और ऐसे ही नहीं कहना चाहते कि आप फ्री हो जाइए, ऐसे नहीं, आपको फ्री होना ही होगा। रिकंसिडर, अगर फिर भी आप वेट करने का सोचते होगे अपने पार्टनर का, तो आपको ये चीज़ रिकंसिडर करनी होगी। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी एग्जैक्ट निकला है गाइस। आपकी न्यू बिगिनिंग तो होगी, ज़रूर होगी, लेकिन आपको अभी ये न्यू बिगिनिंग, अगर आपके पार्टनर आपके पास फिर से इमोशनल ऑफर लेकर आते हैं, तो आपको इमीडिएट ये न्यू बिगिनिंग करना नहीं है, आपको 1 साल देना है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, उनकी ऑफर एक्सेप्ट करने को आपको 1 साल का टाइम देना ही होगा। एंजल्स ने आपको स्ट्रांगली वार्निंग दी है, और इस 1 साल में आपको पूरा ध्यान, पूरा फोकस खुद पर करना पड़ेगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, फ्री योर सेल्फ। देखिए कितने आपके ही कार्ड्स निकले हैं, तो आपको फर्स्ट आपको खुद पर फोकस करना होगा। एंजल्स ने आपको ये वार्निंग दी है, खुद पर फोकस कीजिए, बस वहाँ औरों के बारे में सोचना। ओके गाइस, तो आपको ध्यान में आया तो आप इसे ज़रूर आजमाइए, और याद रहे ये कलेक्टिव, ये जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, लेकिन मोस्टली मैच कर ही जाती है। अगर ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है, तो जो सॉल्यूशन निकले हैं आप प्लीज़ उस पर अमल कीजिए, और उसी तरह आपके लाइफ में भी चेंजेस लाइए। ओके, अभी आते हैं गाइस थर्ड पाइप। हाँ, जिन्होंने भी ये क्लियर कॉर्ड्स ब्रेसलेट्स चूज़ किया, सिलेक्ट किया, हम उनके तरफ आते हैं कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने भी थर्ड पाइल सिलेक्ट किया, उनके लाइफ में अभी इतनी मुश्किलें क्यों आई हैं, उन्होंने लाइफ में इतना बहुत कुछ क्यों फेस किया है, और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ये छोटे छोटे मिनी कार्ड्स हैं, थोड़े से हैंडल करना मुश्किल है, लेकिन बहुत सुंदर कार्ड्स हैं ये। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी पाइल 3 सिलेक्ट किया है, डेथ। तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन्होंने क्यों इतना अभी तक सफ़र किया है, उन्हें इतना दर्द क्यों मिला और क्यों मिल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ओह गॉड, 7 ऑफ सॉर्ड्स। आज ना 7 ऑफ सॉर्ड ने पीछा ही नहीं छोड़ा, जितने भी पर्सनल रीडिंग की उसमें भी 7 ऑफ सॉर्ड आता ही रहा। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ फ्रॉड, 2 ऑफ फ्रॉड, 2 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड और जजमेंट। तो आपके लाइफ में इतने दुख आपको क्यों झेलने पड़े। तो फर्स्ट कार्ड है डेथ कार्ड आया गाइस,
तो हो सकता है ये वेरी फ्यू ओनली 10% व्यूअर्स के लिए रिजोनेट हो सकता है। ओके, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई मेजर इंसिडेंस हुआ, बहुत पेनफुल इंसिडेंस, पेनफुल हो सकता है आपके फैमिली में कोई बड़े थे जो घर संभालते थे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डेथ हो गई और उसके बाद जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके कंधे पे आ पड़ी गई। और उसके बाद क्या हुआ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको, हो सकता है आप बहुत यंग एज के थे तब, आज भी हो सकता है बहुत यंग एज के, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेले अकेले उठाना बहुत बड़ा एक मुसीबत, मतलब मुसीबत नहीं कहना चाहूँगी, बहुत मतलब आप रेडी नहीं थे, मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाएगा मेरे साथ और फिर मुझे ये घर की पूरी जिम्मेदारी मुझे मेरे कंधों पर आ गिरेगी। तो आप पर इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाई और बहुत बड़े धीरज से आप उस मुसीबत को फेस कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अ, एक जस्टिस दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पूरी कर रहे हैं गाइस। आपके लाइफ में एंजॉयमेंट अभी रही नहीं, यहाँ पर भी चीटिंग का कार्ड आया। आप काफ़ी यंग एज के हैं इसलिए आपने बहुत लोगों पर यकीन किया और उन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया। ये लोग आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके कलीग भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं गाइस। और थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, कोई स्पेशल पर्सन हो सकता है आपका लाइफ में, जिन्होंने भी और लोगों की तरह उन्होंने भी आपको छोड़ दिया। उन्होंने देखा क्या अभी ये सब आपको उठाना है, आपके घर में, आपके लाइफ में जो कुछ भी बहुत बड़ा लॉस हुआ, जो अभी रिगेन नहीं हो सकता, तो उन्होंने भी आपका साथ छोड़ दिया। और अभी आप चाहते हैं डिवाइन से कि मुझे जस्टिस मिले, मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए मैंने सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसे पूरी करने में आप मुझे हेल्प करें, मुझे उतना स्ट्रेंथ दे, मुझे पावर दे, और यही आप सोचते ज़्यादा रहते हैं। और ये जो आपकी लाइफ में तकलीफ़ें आई हैं ये मेजर लॉस की वजह से आई है गाइस। और एक बात क्या हुआ कि वो तकलीफ़ें आपको मिली, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने लोगों का रियल फेस भी दिखाई दिया। एक डिवाइन ने आपके साथ लेसन भी आपको सिखाया कि देखिए दुनिया कैसी होती है। जब उनको पता चला आपके पास कुछ नहीं बचा, एक एक करके सब चले गए, जिनके लिए आप हमेशा रेडी रहते थे, जिनके खुशी में आप अपनी खुशी ढूंढते थे, जिनके दुख के टाइम आप उनके साथ खड़े रहते थे, आज वही लोग आपको छोड़कर चले गए हैं। आज आप अकेले पड़ गए हैं, लेकिन आपको उम्मीद है भगवान आपके साथ न्याय ज़रूर करेगा और आप वेट कर रहे हैं, उसी एक पल का वेट कर रहे हैं जब भगवान आपको जस्टिस ज़रूर देगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, भगवान आपको ज़रूर जस्टिस देगा, आपके साथ ज़रूर न्याय करेगा गाइस। आज जो आपकी स्थिति है, जो आप जगल कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अकेले आप हैंडल कर रहे हैं सब, जो कुछ भी सिचुएशन है, घर हो, कुछ भी आप अकेले हैंडल कर रहे हैं गाइस। लेकिन जल्द ही भगवान आपको, डिवाइन एंजल्स आपको एक किंग की एनर्जी में लाने वाले हैं। जब आप रूल करेंगे, आप रूल करेंगे, आप ये सफ़र करने की एनर्जी से निकलकर आप एक रूलर बन जाएंगे। आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा, थोड़ा टाइम है लेकिन ज़रूर होगा। 1 सेकंड प्लीज़।
आप ना गाइस एक बहुत प्यारे पर्सन हो, बहुत अच्छे इंसान हो। ज़रूर डिवाइन आपके साथ न्याय करेगा। थोड़ा सा सब्र रखिए। हाँ, भगवान कहते हैं ना, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। सेम ही सिचुएशन है। ये जो वक्त है आप पर आया हुआ, इसको आपको पता है, आप बर्दाश्त करते हैं, इसलिए आपको वो निकालना मुश्किल है। लेकिन प्लीज़ ट्रस्ट मी, एंजल्स हैं, उन पर भरोसा रखिए। आपकी सिचुएशन क्या हुई है पता है क्या? एक सॉन्ग है ना, फिल्म का नाम याद नहीं मुझे, मैं फिल्म्स नहीं देखती, लेकिन कुछ सॉन्ग्स होते हैं वो दिल को छू जाते हैं। तो वो सॉन्ग है सोनू निगम का शायद है, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। इतनी लाइन आती है लेकिन अच्छी वो स्थिति है आपकी। तो गाइस ये आपका ना ये तकलीफ का समय जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ओके, और आप एक किंग बनेंगे, रूल करेंगे, आप ऑर्डर देंगे। इस लम्हा कहाँ था मेरा, Within the next few months, एंजल्स ने आपकी सुन ली, आपकी तकलीफ, आहा यस, आपकी तकलीफ चली जाएगी गाइस। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपको बस कुछ महीने ही वेट करना है, तब तक डटे रहना। पीसफुल रिजोल्यूशन, जिनके साथ भी आपके कुछ बैर चल रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट, तो वो भी रिजोल्व हो जाएंगे। आस्क योर एंजल्स, बस एंजल्स से आप हेल्प मांगिए। कभी ना इंसान हेल्प नहीं करते, याद रखिए। आप इंसान से हेल्प मांगने के बजाय एंजल से हेल्प मांगे। एंजल्स किसी न किसी थ्रू आपकी हेल्प, आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो ये आपके लिए कार्ड्स अच्छे निकले। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यस, एंजल्स आपकी ज़रूर, एंजल्स ने आपकी सुन ली है, आपकी फरियाद सुन ली है, और वो आपको आपका हक देने वाले हैं, जल्दी देंगे। ओके, जो कुछ भी बोलना है, जितना भी दुख दर्द आपको बोलना है, दूसरों से शेयर ना करना, लोग उसका इशू बना देते हैं। आप एंजल से शेयर कीजिए, वो किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। गाइज अभी आपको लगता होगा कि मैंने रोमांस एंजल्स ये कार्ड्स आपके थर्ड रीडिंग में क्यों नहीं निकाले, क्योंकि पहले 2 रीडिंग तो थे ना गाइस, वो लव रीडिंग निकली थी, इसलिए मुझे ये कार्ड्स निकालने ज़रूरी थे। लेकिन आपकी रीडिंग में यही कार्ड्स बस है, और मैं दूसरा देखती हूँ, आपको बता दी हूँ कहाँ रखिए। हाँ हाँ, यही है ये कार्ड्स, ये एंजल से मैं देखती हूँ। आपको नाम है एंजल्स ऑफ लाइट कार्ड्स, एंजल्स ऑफ लाइट। एंजल्स आपको, क्योंकि ये डिवाइनली कनेक्शन है, एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं गाइस, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जल्दी आपको वो बात समझ में आएगी कि एंजल्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं। तो ये डायरेक्टली एंजल्स का मैं मैसेज आपको देती हूँ। लाइट, आपको गाइस क्या करना है? लाइट, आपकी लाइफ में एक रोशनी आने वाली है, और आपके लाइफ में जितना भी अंधेरा था, जितना भी डार्कनेस था, वो सब खत्म होगा, क्योंकि वो लाइट रहेगी, वो एंजेलिक लाइट रहेगी, वो ब्लेसिंग की लाइट रहेगी।
आपको आपके एंजल्स को बोलना है, एंजल्स प्लीज़ और लाइट मेरे लाइफ में भेजिए। आपकी ब्लेसिंग की मुझे बहुत नीड है, आप ब्लेसिंग दीजिए, आप मेरे पास आइए एंजल्स, आप मेरे साथ रहिए। मुझे एवरी पल, हर एक पल आप मेरे साथ रहिए और मुझे हेल्प कीजिए, मुझे पैम्पर कीजिए। ये सब एंजल्स आपके लिए करेंगे। आपको अफर्मेशन देना है, आई एम अ लाइट, आई एम अ लाइट, आई एम अ लाइट, आई एम अ लाइट। ये डेली अफर्मेशन आपको लिखना है गाइज। आप नहीं लिख पाएंगे तो भी चलेगा, आपको चैंट करना है डेली 45 टाइम्स मिनिमम आपको चैंट करना है, मैक्सिमम भी चैंट कर सकते हैं। आई एम अ लाइट, आई एम अ लाइट, आई एम अ लाइट, आई एम अ लाइट। और विजुअलाइज करना है कि आप एक लाइट का एक स्रोत बन चुके हैं। आई एम अ लाइट, आई एम अ लाइट, आई एम अ लाइट। आपके बॉडी में से एक लाइट निकल रही है, बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग ब्राइट लाइट निकल रही है और आपको पूरा ऑरा जो है वो ब्राइटन हो गया है। आई एम अ लाइट, आई एम अ लाइट, आई एम अ लाइट। और जितना बार आप आई एम अ लाइट, आई एम अ लाइट बोलते रहेंगे उतना वो लाइट का ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आपका और बियॉन्ड ऑरा वो बहुत उसने स्पेस ली है। ऐसे आपको विजुलाइज करना है। ओके गाइस, तो बहुत सुंदर रीडिंग निकली पाइल थर्ड वालों की। चलिए गाइस, आज की ये रीडिंग थी कि मुझे ये तकलीफ़ें क्यों मिल रही हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आपको पता चल गया और आपको सॉल्यूशन भी दिया, तो प्लीज़ वो सॉल्यूशन पर आप अमल कीजिए। ओके गाइस, तो ये रही आज की एक डिफरेंट रीडिंग। चलिए बाय फॉर नाउ, फिर से आते हैं कुछ न्यू रीडिंग लेकर। ओके बाय।